जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आगे का वीडियो शुरू करते हैं। देंगे एग्जाम्पल नंबर 15 पर है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग निकाले जिसका एनवा पद यानी कि ए। एनवे पद को क्या बोलते हैं जी? चलो मेरे उत्तर ए बोलते हैं। ए का वैल्यू क्या दिया जी? 3 प्लस 2 है। यानी कि जो एग्जाम्पल नंबर 15 है उसका सोल्यूशन लेते हैं। क्या दिया जिसमें एनवा पद दिया है। एनवा पद का मतलब ए एन कितना दिया है? यही ना दिया है। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल भी छुपा हुआ है। सवाल कह देता है कि एपी का एनवा पद दिया है, इसका पदांतर कितना है। इस एपी का पदांतर क्या है जिसका एनवा पद क्या जी? 3 प्लस 2n। इसमें n का जो प्रोडक्ट है, n का जो गुणनफल है वही क्या होता है? पदांतर होता है। जो n का गुणनफल है वही क्या होगा? बोलो क्या होगा पदांतर? तो होगा। अगर यह रहता क्या 3 माइनस 2n तब क्या होता? -2 होता। इस चीज को समझना है कि जो भी अगर एनवा पद दिया है ना, तो उसमें जो n का गुणनफल है चाहे वह गुना में हो चाहे वो n के साथ, वही क्या होगा? उसका पदांतर होगा। तो चलो यह एनवा पद दिया है। अब इसमें कह रहा है इसके कई पदों का योग निकालना है? 24 को पदों का योग निकालना है। तो इसमें n तो दिया है 24, लेकिन क्या a दिया है? b दिया है? नहीं दिया है। तो हमको ऐसा निकालने के लिए a और d चाहिए ना, a और b चाहिए। और क्या चाहिए? n चाहिए। तो n तो 24 है, लेकिन a1 चाहे a कह ले उसको और b नहीं है। तो कैसे निकालेंगे पहले? तो चलो अगर a का n का वैल्यू क्या रखते हैं? एक का मतलब ही क्या होता है? a। प्रथम पद ही a कहलाता है। क्या होगा बताओ? 3 प्लस 2 गुने 1 बराबर क्या निकल के आएगा? 5 होगा। बोलो a2 निकालोगे तो क्या होगा? 3 प्लस 2 गुने क्या आएगा? 7 आएगा। a3 निकालोगे तो क्या आएगा? 2 गुने क्या आएगा जी? 2 आएगा। देखो तो कितना रहा पदांतर? 2 आ रहा है। तो हमारा a निकल गया। इसलिए a का बड़ा a ही क्या होता है जी? a1 होता है। कितना है? 5। और d का मान क्या होता है जी? a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू 7 माइनस 5 बराबर। अब n दिया हुआ है, कितना दिया है? 24 दिया। एसएम निकाल दिया जाए। एसएम बराबर क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस, यही ना फॉर्मूला है। n का वैल्यू 24/2 अंदर 2 गुने a का वैल्यू 5 और प्लस 24 माइनस और d का वैल्यू 2। तो बोलो कट के कितना हो जाएगा? 12 होगा। और अंदर कितना होगा? 5 गुना आई क्या होगा जी? 23 गुना 46 हो जाएगा। अब बोलो 12 गुने कितना? 56 गुना किया जाए 12 × 5 = 60, सॉरी 12 × 6 = 72 के 2 और 12 × 5 = 60 और 7 67। यानी इस एपी के 24 पदों का योग कितना है जी? 672। यही हमारा क्या बना? आंसर बना। तो इसमें दो चीज दिया हम लोग सीखे तो बहुत हो, लेकिन क्या जी? पदांतर अगर एनवा पद दिया हो तो पदांतर क्या होगा, और दूसरा अगर इस टाइप का दिया है तो a1 निकाल सकते हैं और d निकाल के तो उसका कोई भी पद का योग निकाल सकते हैं। अगला जो एग्जांपल नंबर 16 है, बहुत ही आसान 16, इसको ध्यान से देखते हैं। कर है टीवी सेट का निर्माता टेलीविजन जो है तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाया, 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाया। टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान वृद्धि होती है, बराबर वृद्धि हर एक साल बढ़ाते जाता है। तो एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में, तो कौन साल का दिया? तीसरा साल का दिया है। आपको किस साल का निकालना है? यानी कि प्रथम साल का ए निकालना है। उसके बाद क्या करा जी? 10वें वर्ष का तो ए एन निकाल देना है। और फिर कह रहा है इन 7 वर्षों में टोटल कितना प्रोडक्शन किया है, एस एन निकाल देना है। ठीक है, तो बनाया जाए। तो मान लेते हैं ये क्या जी? प्रथम वर्ष का उत्पादन क्या मान लेते हैं जी? बोलो प्रथम वर्ष का उत्पादन। एक कौन सा सोल्यूशन? 16 एग्जाम्पल तो कह रहा है माना
कि प्रथम वर्ष का उत्पादन क्या मान लेते हैं जी, ये मान लेते हैं। आप प्रत्येक वर्ष वृद्धि, उसी को क्या बोलेंगे जी, पदांतर बोलेंगे ना, कितना मान लेते हैं उसको, भी मान लेते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है, तीसरे वर्ष में दिया उत्पादन, चूंकि तीसरे वर्ष का उत्पादन, तीसरे वर्ष का उत्पादन को क्या बोलेंगे, A3 बोलेंगे। कितना दिया है, तो A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D का मान 600 दिया है। और किस वर्ष का दिया है जी, 7वें वर्ष का, 7वें वर्ष का उत्पादन, इसको क्या बोलेंगे, A7। कितना दिया है, 700 दिया है। इसका मतलब क्या होता है, 100 बराबर 700। समीकरण नंबर, यह हमारा एक था, ये हो गया। दोनों को हल किया जाए तो लिखेंगे ना, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 2 में क्या है जी, A प्लस 6D बराबर 700 और A प्लस 2D बराबर 600, माइनस 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 तो कट गया। कितना होगा जी, 4D बराबर 100। ठीक है, तो D का वैल्यू क्या आएगा जी, कितना आएगा वो, यानी कि D का वैल्यू आ गया 25 PB। ठीक है, अब देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन में क्या, सॉरी निकला कहा, अब क्या निकालना है इसमें, प्रथम नंबर। तो D का मान किस पे रखा जाए, E का मान समीकरण 1 में, एक क्या है जी, A प्लस 2B बराबर 600। A का मान तो निकालना है, और 2 गुना D का मान 25 और 600 भी, 25 गुना 50, A का वैल्यू 600। बोलो जी, इससे A बराबर क्या होगा, 600 माइनस 50, यानी कि 550। यही तो बना ली। इसलिए प्रथम वर्ष में उत्पादन A बराबर कितना हुआ जी, 500। पहला साल में कितना टीवी बनाया जी, 550 टीवी। उसी तरह 10वें वर्ष में एक टेन ना निकलेगा, A और निकल गया, D निकल गया तो ना निकलेगा। तब फिर क्या निकालना है, 7वें वर्ष में कुल उत्पादन, तो ऐसा निकाल देना है, बन जाएगा। चलो इसको उतारेंगे। अब हम लोग पहुंचे प्रश्नावली पे। प्रश्नावली अब 5.3, एक कहिया ले हो जाइए, बंद करी घरे बना लियो। कर निम्नलिखित, पहला जो क्वेश्चन है इसमें 4 गो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक में 4 गो बना हुआ है। कह रहा है कि 2, 3, 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10 पदों तक क्या निकालना है जी, योग निकालना है। और ऐसा ऐसा करके कई गो क्वेश्चन है, इसमें 4 गो दिया है, तो पहला छोड़ दिया जाए। बोलो दूसरा, तीसरा, चौथा कौन बताया जाए इसमें से, बोलो ना रे, एक का तीसरा, तीसरा। इसका सॉल्यूशन लेते हैं। क्या कह रहा है जी, दिया हुआ है AP है, क्या है, AP है। कितना दिया है, 0.6, उसके बाद 1.7, यही ना है। उसके बाद 2.8, उसके बाद कितने पदों तक, 100 पदों तक। क्या निकालना इसका जी, योग निकालना है। जरा बोलो, A का मान कितना दिया है, 0.6। B का मान क्या होगा, 1.7 में से घटाएंगे क्या, कितना आएगा, 1.1 आएगा। N का मान कितना दिया है, 100 दिया है। SN निकालना है, तो SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1D। तो बोलो N का वैल्यू 100/2, 2A का वैल्यू 0.6 प्लस
n माइनस n का मतलब 100 माइनस 1 गुने d का मान 1.1। बोलो कितना हो जाएगा 50। यहाँ करेंगे तो 6 दूना 12, एक अंक के बाद दशमलव होगा, यहाँ क्या हो जाएगा जी 99 होगा, और 99 गुने 1.1। अब बोला जाए 50 और 1.2 प्लस क्या होगा जी 11 9 99 के 9 11 9 99 9 108 पैर के बाद दशमलव, इसको जोड़ा जाएगा कितना आएगा तो 9 दशमलव के बाद सेम अंक है, लाइक डेसिमल है। 9 2 11 के 1 8 है 1 9 है 10 के 0, आई कितना होगा जी 1 11 हो जाएगा। 8 2 10 के 9 2 11 के 1 8 है 9 है 10 के 0। अच्छा हिया 11 होगा, हमको लग रहा है 0 के 11 बोल रहा है के बाद दशमलव, यानी कितना होगा। अब गुना किया जाए तो है 0 तो रहेगा पहले 5 1 5, फिर 0 का, फिर 5 1 फिर 5 1, यानी कि एक अंक के बाद बोलो जी s 100, यानी कि इस एपी के 100 पदों का योग कितना है जी बोलो ना रे 5505। आगे देखा जाए इसी का एक और है जी चौथा, 4 नंबर भी क्या है जी 4 का सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है 1/15 ए बी ए पी है, 1/15 1/12 1/10, कहाँ तक निकालना है जी 11 पदों तक इसको जोड़ना है। तो इसमें बोलो ए का वैल्यू कितना है 1/15, डी का वैल्यू 1/, यानी कि बाद वाला में से पहले वाला घटाएंगे 1/, लघुत्तम कितना होगा 60 होगा, तो 12 5 है तो 5 और 15 14, यानी कि 1/60। n का वैल्यू कितना है 11, ऐसा निकालेंगे ना n/2 2a प्लस n का वैल्यू कितना है 11/2 गुने a का वैल्यू 1/15 प्लस 11 में से 1 गया, और डी का वैल्यू 1/7। इनको न कटने को है, अंदर कितना हो जाएगा 2/15 होगा, और प्लस 10 गुने 1/7, तो कटेगा न हो 11/2 2/15 है, प्लस क्या हो जाएगा 1/6। अब इसका भी का जोड़ बनाएंगे ना 11/2, आगे बोलिए क्या होगा लघुत्तम कितना होगा लघुत्तम 30, 15 दूना तो 2 दूना आप प्लस 6 5 5 5, कितना निकाल के आया जी 11/2 गुने 9/, क्या कोई कटने वाला है क्या उसे नहीं है, तो क्या होगा 11 कटेगा हो कट जाएगा 3 का 3 नहा के ऊपर 11 तिया नीचे 10 गुना 20, इसलिए S11 का वैल्यू कितना है जी 33/20 जोड़ने के बाद उतारिए, जिसको उतारना है जल्दी जल्दी कियो जाए बंद तो। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करें। जरा बता सकते हो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में क्या अंतर है। तो पहला में क्या दिया था जी ए दिया था, बी हम निकाल लिए हैं, और क्या दिया था एन दिया था। इसमें क्या दिया जी इसमें भी ए दिया है, हम डी निकालेंगे घटा के। वो लास्ट में जो 84 लिखा हुआ वो क्या है एन है कि एन है कि क्या है एन है, ठीक है क्या है। तो अब देखो एन तो है या नहीं है, तो हमें पहले क्या करना होगा एन निकालना होगा।
तो आते हैं पहले क्वेश्चन को ये हो गया। अब सवाल क्या है, एपी दिया हुआ है, ठीक है। 2 का जो क्वेश्चन नंबर पहला का हम सॉल्यूशन लेते हैं क्या जी, कि जो एपी हमारा दिया हुआ है, या एपी क्या जी 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या जोड़ा है जी 84, ठीक है। इसमें क्या दिया है जी, ए बराबर 7 और डी बराबर जी 10 पूर्णांक 1/2 में से 7 को घटाएंगे तो 10 गुना 20 से 21/2 में से क्या घटेगा, और लघुत्तम कितना 21 माइनस 14 यानी कि 7/2। और वह क्या दिया है जी एन दिया हुआ, कितना आईएसएन पूछ रहा है, तो पहले अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। अब हम लोग पिछले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसकी कि एन बराबर कैसे निकाला जाता है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है जी 84। तो ए का वैल्यू कितना है 7 और एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 7 बटा बराबर 84। अब बोलो जी 7 जाके घटता है n माइनस 1 और गुना जी 7/2 और 84 में से 7 घटा के कितना होगा 77, ये तो आता है। अब इधर क्या रह जाता है n माइनस 1, नीचे वाला बोलो ये गुना में है, जाके भाग करेगा तो नीचे वाला भागा में तीन चला जाएगा ऊपर गुना में, और ऊपर वाला गुना में चला जाएगा 7 से 11 बार में। तो बोलो n माइनस 1 बराबर 11 गुना, तो n बराबर जी 22 प्लस 1 यानी कि सेपी में कै गो पद है 23 को पद है। अब क्या निकालना है, एसएन निकालना है। तो एसएन बराबर है ना n/2। क्या यह फॉर्मूला डाल सकते हैं, एन दिया हुआ है तो एन डालेंगे जी, इससे भी बनेगा। अब पहले वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे 2a प्लस है ना n-1d, उससे भी बनाओगे अंतर नहीं आएगा। अब देखो जी एस एन का मान कितना आया जी 23 आया, 23/2 और ए का वैल्यू कितना है 7 है और एन का वैल्यू कितना है 84 है। तो 23/, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 91, नहीं कटने को है तो गुणा किया जाए कितना होगा 23 से कम 23 का 3, ये ना होगा वो हासिल 2 और 23 नवा कितना होता हो 207 और 7 आया था 209, सही है। बटा में 2। अब यही हो गया हमारा आंसर। कै गो पद का जी, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2093/2। अब इसको अगर क्या लिखा हो, पूर्णांक में लिखा हो चाहे दशमलव में लिखा हो, बात देखते हो गए, बाकी इसका नहीं बनेगा। तो उतारियो तब जो तुम लोग क्वेश्चन या जितने भी प्रश्नावली के एग्जाम्पल हम किए उनमें हम पहचान रहे थे ए कौन है, डी कौन है, एसएन निकालना है कि एन निकालना है कि एन निकालना है। जी वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है तुमको वह जो उपयुक्त फार्मूला है एन का चाहे एसएन का, उस फार्मूले का इस्तेमाल करके बाकी जो शेष वो पद अननोन है उसको निकालना है। तो देखो पहला अगर देखते हैं, जहां भी एन निकालना होगा, एन निकालने में हमेशा द्विघात समीकरण बनेगा, एन निकालने में द्विघात समीकरण बनेगा। तो उसको क्या करना है, अब तरीका रहेगा पिछला प्रश्नावली में चाहे पिछले पाठ में 2 पाठ में हम लोग पढ़े, 4 पाठ में पढ़े, द्विघात समीकरण को या द्विघात बहुपद को हल करके उसका शून्यक ज्ञात करना है। तो जाके तुम लोग उस चीज को भी क्या करोगे, रिवाइज करोगे, देखोगे तो समझ में आएगा। पढ़ना तो है नहीं, सिर्फ क्या जी किताब यहाँ खुला फिर आके यहीं पे खुलेगा, तो फिर कहाँ से आएगा। एक बार घर पे जाओ, पहले तुमको पता है कि क्या पढ़ाई होने वाली है, उस चीज को पहले घर पे पढ़ो, फिर आके यहाँ पे पढ़ो, फिर जाके घर पे उस चीज को पढ़ो, 3 बार पढ़ो तब तो तुम्हारा होगा। जितना सेल्फ स्टडी करोगे फायदा करेगा। चलते हैं जी, तो 3 का सोल्यूशन लेते हैं। 3 का कौन सा क्वेश्चन जी, पहला नंबर, पहला छोड़ दे। चलो ए का वैल्यू कितना दिया है 5, बी का वैल्यू कितना दिया है 3, और क्या दिया है एन का वैल्यू 50
क्या निकालना है, n बराबर क्या होगा, Sn बराबर अभी जो क्वेश्चन बना हुआ है उसमें क्या दिया था, यही तो तीन को दिया था, n निकाल के Sn निकाले है कि नहीं, तो उसी क्वेश्चन से इस बनाना है, सेम वही क्वेश्चन है। तो चलो कौन बोला इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दिया क्या। अब आते हैं कौन सा जी, दूसरा, दूसरा भी बन जाएगा। दूसरा में भी क्या दिया है, ए दिया है, an दिया है, और क्या दिया, n दिया है, नहीं दिया है, तो an के फॉर्मूला से क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा, an के फॉर्मूला से d निकल जाएगा, तब Sn के फॉर्मूला से कैसे निकाल देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं, एक को तो बता लेते ना हो, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है जी, a12 बराबर कितना दिया है, 37, b बराबर कितना दिया है, 3, क्या क्या पूछ रहा है, a बराबर क्या होगा, और S12 बराबर यानी कि एपी का प्रथम पद क्या होगा, अब प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा, यह बताना है। तो देखो तो और क्या दिया है, यहाँ पे n दिया है दे, यानी कि n बराबर कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, तो क्या दे दिया, n दे दिया, d दे दिया, an दे दिया, तो a ना निकलेगा किस फॉर्मूला से, an के फॉर्मूला से। तो चूंकि an बराबर क्या दिया है, 37, an बराबर क्या होता है, मैंने a 12 दिया है, तो a 12 बराबर क्या होता है जी, a प्लस 11d होता है, a प्लस 11d का मान 37 है, a 11 के मान 11d का मान t बराबर 37, तो a प्लस 33 बराबर बोल दे मैसन, ए का मान कितना आ गया, 4 आया। अब क्या निकालना है, S12, तो S12 बराबर क्या होगा जी, n/2 इंटू a प्लस a 12 ना रख देंगे, बोलो ना, है ना। तो n का मान क्या क्या होता है जी, Sn बराबर होता है n/2 इंटू Sn En, छोटा सा पीछे वाला कपड़ा दो, इसका मान 12 बटा, तो a का मान कितना आया है, 4 आया है, आयकर मनवा कितना दे रहा है, 37 दे रहा है, कट के कितना हो जाएगा 6, आई कितना जी 41, तो 6 एक 6 6 एक 6 हो, और 6 चौक 24, कितना का वैल्यू आ गया, दोनों निकल गया। फॉर्मूला जब आएगा तो ठीक है, और कौन ध्यान देंगे, क्या दिया हुआ इसमें, a बराबर दिया है 2, b बराबर दिया है 8, और क्या दिया है, Sn बराबर दिया है 90। क्या पूछ रहा है, n बराबर क्या होगा, और n बराबर इन दो को पूछ रहा है। तो अब ध्यान देते हैं, जो दिया हुआ उसी से निकालेंगे, तो यह हमारा दिया हुआ है, तो लेके आते हैं, चूंकि Sn बराबर कितना दिया है जी 90, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 b इंटू d बराबर 90। n का वैल्यू तो पते नहीं है, तो निकालना है, यह 2 चला जाएगा इधर गुना में, बोलो इधर क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा, अंदर में 2 गुने a का वैल्यू कितना है 2, अब प्लस n का मान तो पते नहीं है, और d का मान 8 बराबर में 90 गुने कितना हो जाएगा 180। इधर करते हैं जी, n को गुना में है, 2 दूना 4, प्लस 8 से n में गुना करेंगे कितना होगा 8 है, 8 में 1 से गुना करेंगे माइनस 8 होगा, होता नहीं गीत गाओ ना, तभी गाएगा बताओ क्या होगा जी, 8 4, 8 में से 4 घटेगा, ये बड़ा है ये छोटा है ना, लेकिन ये चीज माइनस में, ये वाला चीज किसका देंगे माइनस का, तो -4 अब प्लस 8 है बराबर 180। अब बोलो जी गुना किया जाए
कितना होगा -4n होगा। ऐसे गुना करेंगे प्लस 8n² बराबर 100। देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 को क्या कर दिया जाए, तो यहाँ क्या बचेगा -n, यहाँ क्या बचेगा 2n बराबर 100। 4 से क्या बार में कटेगा 45 बार कटेगा। अब देखो पहले इसको सजाते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे 2n² माइनस n, इधर प्लस 45 है, इधर आएगा तो -45 बराबर। अब इसको तोड़ा जाए तो बोलो क्या होगा 45 दूना 90 होगा। हमको कितना लाना है 1 लाना है, तो 10 नवा 90 ना होगा, तो क्या लिखा जाए 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर। दोनों का डिफरेंस 1 होगा, -10 प्लस 9 मिलके -1 आएगा, -1n। अब क्या कॉमन है इसमें 2n कॉमन है, तो n माइनस 5। इसमें से क्या कॉमन है +9 कॉमन है, तो n माइनस 5 बराबर 0। अब देखते हैं जी, तो 2n प्लस 9 जौन कोष्ट के बाहर है तब ना के एगो कोष्ट, और जौन कोष्ट के अंदर है तब ना के दोनों के बदला एगो होगा। इसे अब बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं। यदि 2n प्लस 9 बराबर 0, तो n बराबर जी -9/2 क्या होगा अमान्य होगा। क्योंकि n क्या है जी संख्या है, किसी चीज का, आदमी का संख्या, आम का संख्या, कोनो चीज का संख्या, गिनती वाला संख्या ना, या पॉजिटिव निगेटिव वाला संख्या ना जी। तो कोई किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का संख्या कभी माइनस में। चलो जी अब क्या लिखते हैं यहाँ n - 5 बराबर 0, तो n बराबर क्या होगा 5। तो n का वैल्यू कितना निकल के आ गया 5, एक को निकला। अब क्या निकलना है इसका जी an निकालना है। क्या निकालना है an। तो an का फॉर्मूला क्या होता है जी an बराबर क्या होता है जी a प्लस n माइनस 1 d। तो an का मान कितना है 5, तो a का वैल्यू कितना है 2 प्लस 5 माइनस 1 गुने d का मान 8, यानी कि 2 प्लस 4 गुने 8, तो 8 का 32 और 2 34। तो एक 5 का मान कितना आया 34 हो गया। इसी तरह इसका 7 नंबर क्वेश्चन है, जब भी n कहेगा तो n में तुम्हारा द्विघात समीकरण बनेगा, तब उसको निकालना है। कब जब योग दिया रहेगा तब, अगर an दिया रहेगा तब ना बनेगा। उतारा जाए।